मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर सूरत हाल बहुत दिलचस्प और ख़तरनाक हो गई है। एक तरफ ऐसे ममालिक हैं जिनकी दुश्मनी की एक लंबी तारीख है, लेकिन आज वो अमन की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अपने जंगी जहाज़ उसी खित्ते की तरफ रवाना कर रही है। ये कहानी है वादों की और जंगी बेड़ों की। आइए देखते हैं कि इस खतरनाक खेल में कौन क्या चाहता है। सबसे पहले ज़रा इस बयान को देखें। ये एक बहुत ही ताकतवर और सच पूछें तो एक गैर मुतवक्का वादा है। ये अल्फाज सऊदी अरब ने ईरान से कहे हैं। अब ये बात इतनी हैरान कुन क्यों है? क्योंकि ये वही दो ममालिक हैं जो दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी जंगें लड़ते रहे हैं। तो ये कदम इनकी रवायती दुश्मनी से बिल्कुल हटकर है। तो आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक फ़ोन कॉल से, जिसने खित्ते की पूरी सियासत में एक तरह से हलचल मचा दी। ये वादा दरअसल सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेशेकियान के दरमियान एक फ़ोन कॉल पर किया गया। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। कई दहाइयों की कशीदगी के बाद इन दो बड़े हरीफों के रहनुमाओं का आपस में बराह रास्त राब्ता करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सिफारती कदम है। और इस फ़ोन कॉल का मकसद क्या था? मकसद बिल्कुल साफ था कि अब मसाइल को लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि बातचीत से हल किया जाए। ये कशीदगी को कम करने और खित्ते में अमन को एक मौका देने की एक सोची समझी कोशिश है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कोशिश में सऊदी अरब अकेला नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई ने भी ईरान को यही यकीन दहानी कराई है। तो ऐसा लग रहा है कि खित्ते में एक नया इत्तेहाद बन रहा है, एक ऐसा इत्तेहाद जिसका मकसद है कि जंग से हर कीमत पर बचा जाए। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। एक तरफ जहां मशरिक़ वस्ती के ममालिक अमन की बात कर रहे हैं, वहीं हज़ारों मील दूर से जंग के साए मंडलाते नजर आ रहे हैं। इस दूसरी हिकमत अमली को समझने के लिए हमें सिर्फ साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को देखना है। उन्होंने खित्ते की तरफ भेजे जाने वाले फौजी बेड़ों को खूबसूरत कहा था। अब सोचिए, ये अल्फाज ताकत के एक खुले मुजाहरे और फौजी हल की तरफ झुकाव को जाहिर करते हैं। तो अमेरिका असल में कर क्या रहा है? वो ईरान के करीब अपनी बहरी ताकत में बहुत तेज़ी से इजाफा कर रहा है। जंगी जहाज़ों के बड़े बड़े बेड़े इस खित्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर है कि कशीदगी और ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि वो जंग नहीं चाहता। वो जिसे जबरी सिफारतकारी कहते हैं वो कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है? यूँ समझें कि किसी के सर पर बंदूक रख कर उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जा रही है। मकसद ये है कि ईरान को इतना डरा दिया जाए कि वो अमेरिका की शराइत पर एक डील करने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ इसी वक्त क्यों हो रहा है? इस कशीदगी के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं? देखें, इस पेचीदा सूरत हाल की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ईरान के अपने अंदरूनी मसाइल और दूसरा उसके एटमी प्रोग्राम पर दुनिया के खदशात। पहली वजह ईरान के अंदरूनी हालात हैं। ईरानी हुकूमत को अपने ही अवाम की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। हाल ही में जो मुज़ाहरे हुए, उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचला गया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक इसमें हज़ारों लोग मारे गए। ज़ाहिर है ये हुकूमत पर एक बहुत बड़ा दबाव है। और फिर तनाव की दूसरी बड़ी वजह है ईरान के एटमी अज़ाइम पर बैनुल अक़वामी तशवीश। अमेरिका ने ईरान को साफ साफ खबरदार किया है कि वो अपने एटमी हथियारों का प्रोग्राम दोबारा शुरू करने से बाज रहे। तो अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि इस बिसात पर कौन सा खिलाड़ी क्या चाल चल रहा है। तो मैदान में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ अमेरिका है, जो अपनी फौजी ताकत से दबाव डाल रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात हैं, जो गैर जानिबदार रहकर सिफारतकारी पर जोर दे रहे हैं। और बीच में है ईरान, जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के दबाव में घिरा हुआ है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच और हिकमत अमली हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ अमेरिका का फौजी दबाव है और दूसरी तरफ खित्ते की सिफारती कोशिशें हैं कि किसी तरह अमन कायम रहे। तो असल कहानी ये है, क्या अमेरिकी फौजी दबाव कामयाब होगा या खित्ते की अमन की कोशिशें रंग लाएंगी? मशरिक़ वस्ती का मुस्तकबिल अब इसी सवाल के जवाब पर मुनहसर है। और आखिर में हम सब इस सवाल के साथ रह जाते हैं
جب جنگ کے جہاز ساحل پر کھڑے ہوں تو کیا ایک فون کال آنے والے طوفان کو روک سکتی ہے؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔